नमस्कार दोस्तों। आज 25 दिसंबर है और आज के इस खास मौके पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसे दो युवा कवियों की जो आगे जाकर अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्तियाँ बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति प्राप्त की। तो बात दरअसल क्या है कि फरवरी 1951 1951 तो एक सर्द रात को, फरवरी की एक सर्द रात को, बेहद ठंडी रात को मथुरा के बस स्टैंड पर दो युवा कवि अलग अलग बसों से उतरे और जब वो उतरकर बाहर जा रहे थे तब उन दोनों का मिलना हुआ। और चूंकि दोनों की मंजिल एक थी तो दोनों साथ हो लिए। दोनों को एक कवि सम्मेलन में जाना था। चूंकि रात वैसे ही ज़्यादा हो गई थी और 1951 की रात तो समझ सकते हैं इतना चहल पहल नहीं रहा होगा। तो पैदल ही वो वहाँ से चले जहाँ पर उनका कवि सम्मेलन था। करीब आधे घंटे की वॉकिंग के बाद वो लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर उनका प्रोग्राम होना था। लेकिन वहाँ जब जाकर देखे तो उनके दोनों के बिल्कुल एक तरह से उनको सदमा लगा वहाँ जाकर, क्योंकि पूरा के पूरा वीरान वहाँ पर पड़ा हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था। उनका जो पूरा का पूरा पंडाल था वीरान पड़ा हुआ था और 4-5 कुत्ते भौंक रहे थे उस पंडाल में। ना कोई कवि थे ना कोई श्रोता थे, और तो और वहाँ पर उनके ऑर्गेनाइजर भी नहीं थे जिन्होंने उनको बुलाया था। तो ये देखकर उनको बड़ा सदमा लगा और ख़ास तौर से इसलिए भी उनको दुख हुआ कि उनके पास उस वक्त लौटने के पैसे भी नहीं थे, क्योंकि कवि थे। उनको लगा होगा कि यहाँ से जो मिलेगा फिर वहीं से लौटने का किराया उसी में से हो जाएगा। तो लौटने के पैसे भी नहीं थे उनके पास। लेकिन अब चूँकि कोई दिखा नहीं, वहाँ पर सुनसान इलाका था, तो उनको लगा कि अब तो यहाँ रहने से रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, वापस चलना ठीक है। तो वो लोग वापस चल दिए और चलते चलते उन्होंने कुछ रास्ता पार किया, सुनसान सड़क पार की। फिर आगे चलकर एक चौराहे पर उनको एक ठेला खड़ा हुआ था, एक चाट का ठेला खुला हुआ था। बाकी तो सारी दुकानें बंद थी, लेकिन चौराहे पर एक चाट का ठेला खड़ा हुआ था, वो खुला हुआ था। तो उनको लगा कि चलिए यहीं कुछ बात करते हैं, यहाँ से कुछ हमारी मदद हो जाए। तो वहाँ जाकर जो 2-3 लोग चाट खा रहे थे उनसे उन्होंने पूछा, उन ऑर्गेनाइज़र के बारे में भी पूछा, फिर अपने बारे में बताया। तो उन दोनों के नाम सुनते ही वो पहचान गए जो लोग चाट खा रहे थे, क्योंकि वो जो चाट खा रहे थे वो ही उनके ऑर्गेनाइजर थे। और वो उन दोनों का नाम सुनकर तुरंत पहचान गए। फिर उन्होंने उनको चाट खिलाया और ये भी बताया कि सर ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो कवि सम्मेलन है ये हमको रात के बजाय शाम को ही ख़त्म करना पड़ा कुछ ख़ास कारणों से। और इसकी सूचना हमने कवियों को पोस्ट कार्ड के ज़रिए दे दी थी, लेकिन जिनको पोस्ट कार्ड मिल गए, जिनको चिट्ठियाँ मिल गई, वो लोग तो वक्त पर आ गए थे। कुछ लोगों को नहीं मिली तो वो अभी तक नहीं आए। शायद आपको भी हमारी सूचना नहीं मिली होगी। तो खैर बहरहाल उनको दोनों कवियों को उन्होंने चाट खिलाया। फिर रात को अपने घर ले गए, वहाँ उनको ठहराया। और अगले दिन ऑर्गेनाइज़र ने अपने घर पर कुछ लोगों को बुलाया, ख़ास मेहमानों को उन्होंने बुलाया और उन सबके सामने उन दोनों कवियों का काव्य पाठ कराया। दोनों कवियों को सबने सुना और बाद में फिर लंच के बाद उनको 51 रुपये भेंट किए और उनको वहाँ से विदा किया। तो जब ये दोनों कवि रिक्शे से बस अड्डे की तरफ लौट रहे थे, अपनी बस पकड़ने के लिए जब ये जा रहे थे, तो रिक्शे में इनके बीच कुछ बातें हुई थी। जो चर्चा हुई थी उसमें इनके दोनों ने बातों बातों में अपने फ्यूचर प्लान्स भी एक दूसरे से शेयर किए थे। तो उनमें से एक कवि ने कहा कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं फिल्मों में जाऊंगा, फिल्मों के लिए लिखूंगा। लेकिन दूसरे जो कवि थे उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आज भी राजनीति में हूँ और आगे भी राजनीति में ही रहूँगा। तो इस तरह दोनों ने
निर्णय एक तरह से किया था कि मैं आगे जाकर फिल्मों में लेखन करूंगा, मैं राजनीति में ही रहूंगा। और ये दोनों आगे जाकर अपने अपने क्षेत्र में बहुत महान हस्ती साबित हुए। एक कवि फिल्मों के महान गीतकार बने और एक कवि इस देश के महान प्रधानमंत्री बने। तो ये दोनों कवि थे डॉक्टर गोपाल दास नीरज और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो आज चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, इसलिए मैं इस मौके पर ये किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अटल जी को सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।